हेलो गाइस, वेलकम टू कोडिंग सीन्स। और अब बात करेंगे स्कोप चेन के बारे में। सबसे पहले स्कोप का मीनिंग क्या होता है? अगर हम हिंदी में जाने तो इसको बोलते हैं दायरा, राइट। दायरा मतलब भाई, जैसे कि हर इंसान का अपना एक दायरा होता है, राइट, है ना। तो दायरा। चेन मतलब पता है आपको, मतलब चेन तो आपने हर जगह देखा होगा। अब दायरा वाला चेन मतलब क्या होता है भाई? तो स्कोप चेन का बात कर रहे हैं, राइट। देखिए, जावास्क्रिप्ट में स्कोप चेन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए ये एक ग्रैंडफादर है, ठीक है जी, ठीक है। इसका एक बेटा है जिसको बोल सकते हो फादर, और ये इस सन है। सो बेसिकली यस, सो बेसिकली ये सन का ये फादर और ये ग्रैंडफादर है। अब लेट्स से ग्रैंडफादर के पास मान लीजिए कि अमाउंट है, ठीक है। अमाउंट में 100 रुपये, ठीक है। और फादर के पास भी अमाउंट है, ठीक है। अमाउंट में इसके पास है 1000 रुपीज, और सन के पास भी अमाउंट है, ठीक है। अमाउंट है 100 रुपीज। अब देखिए, सबके पास ये अमाउंट है, राइट। यानी कि पॉसिबल है, राइट। सबके पास अपने अपने वेरिएबल होते हैं, हर एक फंक्शन का अपना अपना वेरिएबल होगा, राइट। तो पॉसिबल है। और ये अमाउंट का दायरा कितना रहेगा? इसका अपना रहेगा। ये सन का अपना दायरा है। फादर इस अमाउंट को एक्सेस नहीं कर सकते, ऐसे याद रखना है, राइट। बेसिकली ये सन का लेक्सिकल स्कोप कौन है? फादर है, राइट। क्योंकि ये फादर के अंदर आता है। और फादर का लेक्सिकल स्कोप कौन है? ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर का कोई नहीं है क्योंकि ये खुद ही यहाँ पे, ठीक है। ग्रैंडफादर को एज आप ग्लोबली मान सकते हो, ओके। अब एफ को फंक्शन मान सकते हो। अब यहाँ पर अभी देखिए, अमाउंट अवेलेबल है ग्रैंडफादर के पास भी, फादर के पास भी अमाउंट, और है सन के पास भी। लेट्स से अमाउंट जो है फादर के पास वो अपना है, ग्रैंडफादर उसको एक्सेस नहीं कर सकते, और फादर सन का अमाउंट एक्सेस नहीं कर सकते। बेसिकली स्कोप है, राइट। स्कोप चैन कैसे जाता है? ऊपर से नीचे, यानी कि ऊपर से इन द सेंस कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ऐसे ये, यानी कि स्कोप चैन कैसे जाएगा आपका? सन टू फादर, फादर टू ग्रैंडफादर। यानी कि लेट्स से अगर यहाँ पे इस मतलब मैं बता रहा हूँ, स्कोप मतलब एक्सेसिबिलिटी ऑफ कुछ भी चीज। यानी कि लेट्स से यहाँ पे आपका डेटा हो गया, ठीक है। यानी कि सन जो है फादर का डेटा एक्सेस कर सकता है, फादर ग्रैंडफादर का कर सकता है, ये अपोजिट नहीं काम करेगा, ठीक है। बेसिकली ये स्कोप चैन है। यानी कि इसका स्कोप क्या है? सन का फादर, ठीक है, और उसके बाद ग्रैंडफादर, राइट। इसका स्कोप इतना है। फादर का स्कोप क्या है? सिर्फ ग्रैंडफादर। ग्लोबल का स्कोप यानी ग्रैंडफादर का स्कोप सिर्फ ग्रैंडफादर ही है, राइट। तो बेसिकली आपको समझाने के लिए था। अब स्कोप बेसिकली होता है दायरा, राइट। इसको जरूरी भी है क्योंकि लेट्स से आपका ग्लोबल में a = 10 है, और आपने एक फंक्शन बनाया, ठीक है, और फंक्शन t नाम से है, और इसके अंदर भी a = 10 है, राइट। ये, और यहाँ पे t कॉल हो रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बेसिकली एक ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट आएगा, राइट। GEC जिसको बोलते हैं ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। और दूसरा क्या है? यहाँ पे क्रिएट होगा FEC, ठीक है। तो आपको पता है जब भी ये क्रिएट होती है तो इसके साथ एक वेरिएबल इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। यानी कि इसको एक ग्लोबल को एक बैग मिलेगा जहाँ पे ग्लोबल के लिए डेटा रहेगा a = 10, राइट। और एक फंक्शन को एक भी बैग मिल जाएगी, उसको बोल रहे हैं वेरिएबल इन्वायरमेंट, राइट, ENV। और इसको क्या मिल जाएगा? a = 10। अब देखिए, इन दोनों का बैग अलग है, इसीलिए आप सेम नाम से वेरिएबल कर सकते हैं और ओवरराइट नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये डिफरेंट स्कोप में, सेम स्कोप में अगर आप वेर इक्वल टू यहाँ पे लिखते ना a = 10, तो 12 तो ओवरराइट हो जाती है। लेकिन इसका स्कोप अलग है, यानी कि ये इसको ओवरराइट नहीं कर पाएगा फंक्शन का। क्यों? क्योंकि इसका दायरा में नहीं आता। दायरा हमेशा कैसे जाता है? फंक्शन टू ग्लोबल, यानी कि अपोजिट ऑर्डर में। लेट्स से ये आपका ग्लोबल है, ठीक है, इसके अंदर एक फंक्शन है, ओके, इसके अंदर और एक फंक्शन है। तो स्कोप कैसे जाएगा? नीचे से ऊपर, ये यहाँ तक गया, और इसका ऊपर से ऐसे जाएगा। ऐसे ऊपर से नीचे नहीं आ सकता। यानी कि छोटा से बड़ा जाता है हमेशा, ठीक है, बड़े से छोटा नहीं आएगा। अब यहाँ पे इसका लेक्सिकल स्कोप कौन है? अगर आप बोले इसका इसका लेक्सिकल स्कोप ये है, राइट। ये इसका लेक्सिकल स्कोप है, ये इसका, ठीक है। और इसका लेक्सिकल स्कोप क्या है? ये बाहर वाला। यानी कि लेक्सिकल स्कोप यहाँ पे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे अगर स्कोप पता करने में। देखिए, अगर मैं आपको बोलूँ कि सिंपल, कि अगर आप बताओगे यहाँ पे देखिए, अगर मैं लिख दूं वेर x = 10, और मैंने लिखा फंक्शन t, ठीक है,
और टी के अंदर where x इक्वल टू 12 लिखा मैंने, राइट। अब यहाँ पे मैंने कॉल किया। जनरली आप इसको देख के बता सकते हो, और जैसे आप देख के बताओगे वैसे कंपाइलर भी बताता है। कंपाइलर क्या बोलता है, ये आपका जो where x इक्वल टू 10 है वो ग्लोबल स्कोप में है, ठीक है। और ये जो आपका x है ये आपका फंक्शन स्कोप में है, और ठीक है, और किसके फंक्शन स्कोप में है, टी के फंक्शन स्कोप में, राइट। सो ये दोनों नाम एक ही है लेकिन स्कोप अलग है। अब यहाँ पे हमें देख के पता चल रहा है, कंपाइलर को भी देख के पता चलता है, राइट। अब यहाँ पे ये ग्लोबल हुआ, इस फंक्शन का लेक्सिकल कौन है, ये है। इसीलिए ये फंक्शन कहाँ पे डिफाइन है, ग्लोबल के अंदर है, राइट। तो ग्लोबल के अंदर डिफाइन है। एक और फंक्शन बना लेते लेट्स से, यहाँ पे इसका फंक्शन का नाम मैं दे रहा हूँ x, ठीक है। या x नहीं दे रहा मैं यहाँ पे, लेट्स से मैं दे रहा q, ठीक है, q है। और यहाँ पे where x इक्वल टू 10 है, ठीक है, या फिर 15 दे देते हैं। अब देखिए, ओके मैंने यहाँ पे q को कॉल कर दिया, राइट। अगर मैं इसका भी बात करूं तो इसका दायरा पता करते हैं, यानी दायरा यानी स्कोप पता करते हैं। तो ये देखिए, ये अपना जितना भी ब्लैक दिख रहा है क्या है, ये ग्लोबल है, राइट। ये ग्लोबल है, और यानी कि इसका स्कोप क्या है, ग्लोबल, ठीक है। दूसरा, अगर मैं नीचे बात करूं तो एक टी है, टी का स्कोप क्या है, यहाँ पे टी, टी है, इसका स्कोप आपका क्या है, फंक्शनल है, राइट। यानी कि इसकी अपनी दुनिया, अगर मैं एक गोल बना रहा तो ये दुनिया, ठीक है। अब कैसा है कि इस दुनिया के अंदर ये है, इसीलिए इससे कनेक्टेड है, राइट। क्योंकि ये बड़ी सी दुनिया ब्लैक, और उसके अंदर ये आपका दुनिया, ये है ना। सो ये ब्लैक वाली एक दुनिया, और ये सेकेंड नंबर की दुनिया, ठीक है। अब इसके अंदर और एक दुनिया है, ये देखिए, ठीक है, ये तीसरा नंबर पे आता है। तो देखिए यहाँ पे कितनी दुनिया होगी, एक, राइट। ये वन आपका हो गया जो आपको ब्लैक दिख रहा है, ये दूसरा, ये तीसरा। अब ये कनेक्टेड कैसे हैं, देखिए, तीसरा कहाँ पे डिफाइन है, फंक्शन टू के अंदर, यानी कि टी थ्री के लिए लेक्सिकल कौन है, लेक्सिकल ये वो टू हुआ, राइट। और टू के लिए लेक्सिकल कौन है, वन हुआ, क्यों, क्योंकि टू किधर है, टू है वन के अंदर, राइट, ग्लोबल के अंदर। सो यहाँ पे अगर आप स्कोप बात करोगे तो ऐसे फ्लो होगा, 3 2 1, ठीक है। अब सबके पास यहाँ पे x इक्वल टू वेरिएबल है, इसका x कितना है, 15, इसके पास भी x है, इसका कितना है, 12, इसका कितना है, x 10 है। अब लेट से इसके पास अगर x नहीं होता, ठीक है, और फिर भी आप x यहाँ प्रिंट कर रहे होते तो किसके पास देखता, टू के पास देखता, टू के पास है, क्योंकि मैंने क्या बात किया, स्कोप का फ्लो किधर हो रहा है, नीचे से ऊपर, राइट। सो यहाँ पे देखिएगा कि इसके पास स्कोप है, मतलब वेरिएबल है, हाँ है, तो ये एक्सेस कर सकता है, कौन, थ्री वाला टू का एक्सेस कर सकता है। यहाँ पर थ्री ये भी एक्सेस कर सकता है, यानी कि थ्री किसको एक्सेस कर सकता है, ठीक है, टू को भी कर सकता है और वन को भी कर सकता है। टू किसको कर सकता है, टू ओनली वन को कर सकता है, समझ में आया। तो टू कौन है, ये टी, तो अगर मैं टू बोल रहा है टी है, ठीक है, और ये अपना ग्लोबल है, ये अपना ग्लोबल है, और ये अपना कौन सा टी, और ये कौन है, क्यू, राइट। सो क्यू जो है किसको एक्सेस कर पा रहा है, टी को भी कर सकता है, वन को भी कर सकता है, टू इसको भी कर सकता है, क्यों, क्योंकि वन के अंदर टू है और टू के अंदर थ्री है, यानी ये दुनिया एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसी को बोलते हैं दायरा। अब थ्री का दायरा मैंने बताया क्या है, टू है, वन है, क्यों, क्योंकि थ्री जो है बेसिकली टू के अंदर आता है, और टू किसके अंदर आता है, वन के अंदर आ सकता है, आता है। अब लेट्स से ये दुनिया है, अब इसके अंदर एक अपार्टमेंट है, ठीक है, लेट्स से आपका सिटी है, ठीक है, ये वर्ल्ड, ये सिटी है। अब सिटी के अंदर टाउन है आपका, बहुत सिटी के अंदर बहुत सारे आपके ये हैं, घर है, ठीक है। इसका मतलब ये ये जो घर का लेक्सिकल कौन है, सिटी है, राइट। और सिटी का लेक्सिकल कौन है, वर्ल्ड है, ये है, राइट। यानी कि अब सिटी, यानी कि जो घर है आपका, ये एक्सेस कर सकता है जो भी सिटी के अंदर है और वर्ल्ड के अंदर है, दोनों। वर्ल्ड कर सकता है क्या, आप अलाउ करोगे बाहर से दुनिया कोई भी आके आपके घर में घुस रहा है, नहीं करोगे, राइट। सो इन द सेंस कि सिंपल सा, ये आपका वर्ल्ड, ठीक है, ये सिटी, और इसके बाद ये आपका आता है होम, राइट। सो होम, अब यहाँ पे ये बड़ा है, राइट, ये ग्लोबल मान लो, ठीक है, ये फंक्शनल, और ये इनर आपका फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पे मान लो इसका वर्ल्ड, यहाँ पे मान लो सिटी, ये मान लो आपका होम। तो बेसिकली आप होम से
बाहर की ओर एक्सेस कर सकते हो, ग्लोबल को भी कर सकते हो, यानी कि होम से सिटी को भी एक्सेस कर सकते हो, विंडो वर्ल्ड को भी, लेकिन वर्ल्ड आपके घर में नहीं घुस सकता और सिटी के लोग भी आपके घर में नहीं घुस सकते, यानी कि ये होना चाहिए। और कनेक्टेड क्यों है? क्योंकि वर्ल्ड के अंदर ही आपका क्या है, सिटी है, सिटी के अंदर ही क्या आपका घर है, इसीलिए स्कोप चैन हमेशा नीचे से ऊपर फ्लो होता है। इसका चैन बन गया, राइट? अब है ना, अब देखिए इसका चैन किससे बना, इसका चैन बना आपका इससे, राइट? यानी कि सच आपका क्यू से, इसका जो क्यू का चैन किससे बना आपका टी से, राइट? और इसका चैन किससे बना आपका ग्लोबल से, राइट? सो बेसिकली चैन बना रहा मैं, समझ गए होंगे आप। तो बेसिकली आपको मैं क्या बता रहा, यहाँ पे आपका कंप्लीट ग्लोबल, ग्लोबल के अंदर आपका ये फंक्शन, सो फंक्शन कहाँ पे डिफाइन है, ग्लोबल के अंदर, तो ये ग्लोबल इसके लिए लेक्सिकल हो गया इन्वायरमेंट। ये फंक्शन के अंदर और एक फंक्शन है, तो इस फंक्शन के लिए लेक्सिकल कौन हो गया, ये हो गया, ठीक है? इसीलिए जो क्यू है, क्यू इसके भी वेरिएबल एक्सेस कर सकता हूँ, इसके भी, इसको देखते कर पाता है कि नहीं, ठीक है? सो अभी के लिए देखिए मैं प्रिंट करता हूँ, यहाँ पे मैं क्या पढ़ रहा, यहाँ पे लिख रहा ग्लोबल एक्स इज 10, लिखा, सॉरी एक्स वैल्यू लिख रहा, मैं अंदर जाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ ग्लोबल, सॉरी टी एक्स इज एक्स, ठीक है? और मैं यहाँ पे क्या लिख रहा, क्यू एक्स इज इतना, ठीक है? अब बेसिकली मैं इसको थोड़ा फिल्टर कर देता हूँ। अभी देखिए नॉर्मल आप देखेंगे ऊपर है, टी के अंदर मैं हूं, टी के अंदर और एक फंक्शन है, यहाँ पे लिख देता हूं इनर फंक्शन, ठीक है? सो बेसिकली अब ये देखिए इसका प्रिंट क्या करना चाहिए, अगर मैं प्रिंट करूँ तो पहले तो टी को, पहले ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होगा, उसके बाद टी के लिए क्रिएट होगा फंक्शनल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, अब टी के लिए जब होगा फिर इसके बाद क्यू मिलेगा, क्यू के लिए भी होगा, राइट? जितने फंक्शन उसके लिए, तो हर एक का अपना अपना एक बैग मिलेगा जिसमें कि इनके पास इन्वायरमेंट वेरिएबल रहेंगे, या बोल सकते हो वेरिएबल इन्वायरमेंट। अगर मैं इसको प्रिंट करके देखता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं इसको कंसोल लॉग करता हूँ तो ग्लोबल एक्स का अपनी वैल्यू आ रही है, टी के लिए भी अपनी वैल्यू आ रही है, क्यू के लिए भी, यानी कोई ओवरराइट नहीं हो रहा, राइट? यानी सबके पास अपना लोकल वेरिएबल है जो कि इन्वायरमेंट वेरिएबल वेरिएबल इन्वायरमेंट में होल्ड कर रहा है, राइट? और अब देखते हैं कि लेट्स से इसके पास वैल्यू नहीं है, मैंने कमेंट कर दिया क्यू, अब क्यू के पास एक एक्स नहीं है, तो मैंने क्या बताया था यहाँ पे ऑलरेडी कि यहाँ पर लेट्स से आपका ये सन है, ठीक है, या चाइल्ड बोलते हैं, ठीक है? ये चाइल्ड आपका चाइल्ड है, सॉरी आपका नहीं, किसी का ये चाइल्ड है, और ये क्या है फादर, ठीक है? और ये क्या है ग्रैंडफादर। सो ये स्कोप बता रहे, ठीक है? ये स्कोप नंबर 1, स्कोप नंबर 2, राइट? सॉरी ये 1, ये 2 और ये 3। अब जो चीज यहाँ नहीं मिलता इसको ना, ये ढूंढता है अपने पापा के पास, ठीक है? अगर यहाँ नहीं मिलता तो ढूंढता है यहाँ पे, और इससे बाहर तो कुछ नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे वेरिएबल ढूंढ रहा, नहीं मिला, तो कहाँ ढूंढेगा, यहाँ पे, और यहाँ इसको मिल जाएगा, राइट? तो यहाँ पे क्या होगा, ये देखो, यहाँ पे जो वैर है एक्स मैंने कमेंट आउट कर दिया, राइट? हटाई देता हूँ, तो अब क्यू एक्सेस नहीं है, राइट? है ना? तो क्यू एक्स किसका आएगा, ये अपने पापा के पास जाएगा। पापा को ने इसका कहाँ पे जन्म लिया, इसके अंदर लिया, ये दो मुंह खुला, एक मुंह खुला एक मुंह बंद है, तो किसका दिखेगा, एक्स इक्वल टू 12 आएगी। अब मैं इस पे जाता हूँ, ये क्या आ रहा है, क्यू एक्सिस 12 आ गया, क्यों आया, क्योंकि अब देखो 12 किसका है, इसके पापा का है, टी, राइट? कहाँ पे डिफाइन है, तो इसका बेटा है ना, और ये किसका बेटा है, ग्लोबल का बेटा है, तो ये इसका पोता हुआ, तो इसीलिए ये रिलेशन बन रही है, राइट? अभी लेट्स से इसके पापा के पास भी नहीं है, ठीक है, मैं इस कमेंट आउट कर दिया, तो अब ये टी एक्स लेके अब लेकिन इसके ग्रैंडफादर के पास है, ग्लोबल में है, तो क्यू जो है कहाँ चेक करेगा, अपने फादर के पास टी में, राइट? सो यहाँ पे क्यू जो है, यानी कि ये जो इनर फंक्शन जो क्यू है चेक करेगा, फादर के पास नहीं मिला, ग्रैंडफादर के पास जाएगा, फादर भी चेक करेगा, यहाँ पे नहीं है तो जाएगा ग्रैंडफादर के पास, यानी कि अब सब बाहर के प्रिंट करेंगे, राइट? यहाँ पे ऐसे ही होगा क्योंकि इसके पास भी एक्स नहीं है, इसके पास भी एक्स नहीं है, राइट? एक्स कहाँ है, आउटर स्कोप में, ग्लोबल। अब मैं यहाँ पे जाऊंगा तो देखो सबका 10-10 आ रहा है, क्यों, ये 10 किसका है, अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे तो ये 10 है, एक्स किसका, पेरेंट का, राइट? और यही चीज सबका आ रहा है, ठीक है? इससे क्लियर होता है कि यहाँ पे किसी का अपना नहीं है, और फिर भी ये बाहर का स्कोप को एक्सेस कर पा रहा है, यानी कि इनर चाइल्ड जो है पहले इसके साथ ये पहले खुद के पास देखेगा, ठीक है? सो बेसिकली जो सी है, चाइल्ड है, पहले खुद के बैग में देखेगा वेरिएबल इन्वायरमेंट के पास है क्या,
नहीं है, तो किसके पास जाएगा? फादर के पास जाएगा, जो कौन है, राइट? अब मतलब कि ये फादर है और इसके अंदर ये चाइल्ड है, राइट? और राइट, तो इफ ये खुद के पास नहीं है तो किसके पास जाएगा? फादर के पास। फादर के इन्वायरमेंट वेरिएबल में है क्या? नहीं है, तो फिर ये किसके पास जाएगा? ये चाइल्ड, ये जाएगा ग्लोबल के पास। अब ग्लोबल के इन्वायरमेंट में है x=10, तो मिल गया। तो ये वाला चीज इसको मिल जाएगी, राइट? सो ये अपना वेरिएबल कहाँ से लेके आ रहा है? ग्लोबल से लेके आ रहा है। क्योंकि और देखने का तरीका क्या हुआ, पहले खुद का देखा, झोली देखा, नहीं है, बैग खाली है, फिर फादर का बैग चेक किया, नहीं है भाई, को सब गरीब है क्या, आगे गया, हाँ ये ग्रैंडफादर गरीब नहीं है, इसको x=10 मिल गया, राइट? सो बेसिकली x10 इसको यहाँ मिला, है ना? पहले खुद का चेक किया, नहीं मिला, फिर यहाँ पे किया। ये अपोजिट नहीं होता, ऐसे नहीं जाता, ठीक है? ये भी देखते हैं कैसे। ये देखिए काम कर रहा है। अब मैं इसी को थोड़ा चेंज करता हूँ, ठीक है? मैं x यहाँ से हटा देता हूँ, नहीं है, ठीक है? मैं फादर का अभी इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है? देखो x किसके पास है? x है t के पास, राइट? और मैं एक्सेस कहाँ कर रहा हूँ? यहाँ पे, है ना? लेट्स से मैं इसके पास यहाँ से हटाकर मैं नीचे लिख देता हूँ, ठीक है? यहाँ पे। अब देखो ये ग्लोबल है ना बीबी, राइट? अब x कहीं पे है ग्लोबल में? नहीं है, राइट? ये कमेंट आउट है, इसको भी हटा देता हूँ ताकि दिख जाएगा गलती से आपको। सो x कहीं पे भी नहीं है, x किसके पास है? सिर्फ इसके पास, और कहीं x नहीं है। तो क्या ग्रैंडफादर को इस अपने फादर मतलब कि अपने बेटे का x मिलेगा? नहीं मिलेगा, राइट? यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए रेफरेंस एरर, x इज नॉट डिफाइंड। अब देखिए अनडिफाइंड वर्सेस x इज नॉट डिफाइंड में क्या अंतर है? अनडिफाइंड मतलब वेरिएबल है जिसको अनडिफाइंड से इनिशियलाइज किया गया है, और रेफरेंस एरर एक्स इज नॉट डिफाइंड मतलब बिल्कुल ही नहीं है। तो देखो पहला क्या प्रिंट हुआ, ये, राइट? ये एक्स कहाँ से आ रहा है? एक खुद का है, इसका टी का खुद का है, राइट? यानी कि यहाँ पे जस्ट क्या हुआ, यहाँ पे सिंपल ये हुआ, यहाँ पे ये हुआ कि जो ग्रैंडफादर है उसको चाहिए था एक्स की वैल्यू, ठीक है? लेकिन इसके सन के पास है, यानी कि फादर है और ये चाइल्ड है, ठीक है? इसके पास ये ग्लोबल है, ये एक और दुनिया, और ये छोटी सी दुनिया इसके बेटे की। तो ये फादर यानी फंक्शन है ग्लोबल यानी ग्रैंडफादर, ऐसा मान लो। अब ग्रैंडफादर बोल रहे हैं ये फादर के पास x=, कुछ वैल्यू है, कितनी है? 12 है, राइट? सो यहाँ पे देखिए x=12 है, और यहाँ पे मैं x यूज कर रहा हूँ, यानी कि कंप्लीट कहीं भी कर सकता हूँ, ऊपर चाहे नीचे, राइट? सो इस केस में अगर आप देखेंगे तो ये ग्लोबल जो है x एक्सेस करने का ट्राई कर रहा है अपने बेटे का, लेकिन इसको शेयर करेगा कि नहीं? क्योंकि स्कोप चेन हमेशा कैसे जाता है? नीचे से ऊपर, यानी कि सबसे छोटा, ठीक है, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे जाता है। और ये तब तक जाता है जब तक सबसे बड़ा ना पहुंच जाए, यानी कि ग्लोबल तक नहीं पहुंच जाए। सो कितना भी हो, ठीक है, इस केस में ये नहीं मिलने वाला। और इसीलिए यहाँ पे आपका क्या आएगा, अगर मैं प्रिंट करूंगा तो एरर आएगा, राइट? ये एरर किसके लिए आ रहा है? एक्स इज नॉट डिफाइंड, इसके लिए आ रहा है। देखिए मैंने ग्लोबल एक्स किया है ना, तो इसके लिए एरर आ रही है। यानी कि एरर कौन जनरेट कर रहा है? ये लाइन, राइट? ये लाइन अपनी एरर जनरेट कर रही है। क्यों? क्योंकि एक्स इसके स्कोप में है ही नहीं, और ये अपने मतलब कि देखिए ऊपर से नीचे नहीं आ सकते कभी भी। ऐसा नहीं आ सकता कि ग्लोबल नहीं मिला तो ग्लोबल जाएगा अपने बच्चे के पास, यानी कि जो भी फंक्शन के पास, फंक्शन में नहीं मिला तो जाएगा फिर उसके फंक्शन के बेटे के पास। नहीं, ऐसा नहीं होता कभी भी। इवन देखिए, इवन आप अपने सोसाइटी में देख लीजिए, कभी भी सबसे जैसे ग्रैंडफादर, ये फादर और ये चाइल्ड, ये देखिए अब चाइल्ड ट्राई करेगा फादर के पास से जो छीनने का, और ग्रैंडफादर के पास, आई मीन कलयुग का बात कर रहा, लेकिन ग्रैंडफादर अगर आया फादर के पास है ये, तो फिर इसके कच्चा बादाम तोड़ देगा चाइल्ड, राइट? ग्रैंडफादर का, है ना? सो बेसिकली यही होता है, यहाँ पे भी यही हो रहा है, स्कोप चेन बन रही है। अब बेसिकली स्टार्ट कहाँ से होती है स्कोप चेन? करंट स्कोप से। कहाँ? जहाँ पे आप एक्सेस कर रहे हो। लेट्स से आप यहाँ पे एक्सेस कर रहे हो, तो इसका स्कोप से शुरू होगा और ऊपर जाते रहेगा, ऊपर जाते रहेगा जब तक टॉप पे ना पहुंच जाए, यानी ग्लोबल पे नहीं पहुंच जाए। अगर यहाँ भी नहीं मिला तो एरर रेस करेगा, लेकिन हाँ ये कोशिश पूरा करता है कि भाई कहाँ पे है। और स्कोप मतलब चेन मतलब क्या हुआ कि जो ऑलरेडी बात किया मैंने, एक बैग मान लीजिए, ठीक है, इसमें एक्स का वैल्यू है क्या? नहीं है, तो ये अपने फादर का बैंक चेक करेगा, बैग इसमें है क्या? नहीं है। अब यहाँ पे भी चेक करेगा ग्रैंडफादर का है क्या? है, ठीक है। लेकिन ये ग्रैंडफादर इस फादर का बैग चेक नहीं कर पाया, इसीलिए यहाँ पे एरर थ्रो हुआ, है ना? ये जो एरर आया इसीलिए आया ना। ये टी ऑफ एक्स क्या है? टी का मतलब ये फंक्शन का है, ये जो, इससे कंफ्यूज मत होइए, इसको मैं प्रिंट कर देता हूँ। ये देखिए अब कहाँ पे टी, यहाँ पे, ठीक है, टी यहाँ पे एक्सेस कौन कर रहा है? इसे ग्रैंडफादर यानी इसके पापा एक्सेस कर रहा है, अपने बेटे का अलाउ ही नहीं करेगा,
एरर देगा, यहाँ पे देख लीजिए। अब लेट्स से एक्स यहाँ पे नहीं है, एक्स है इसके बच्चे के बच्चे के पास, ठीक है, यानी कि इसका लेक्सिकल स्कोप कौन है, ये है। अब इस केस में अलाउ करेगा क्या, यहाँ भी नहीं करेगा, कच्चा बादाम तोड़ देगा उसका, राइट, चाइल्ड है ना, ये अलाउ नहीं किया ना, इवन इसके पास है लेकिन इसको दिया क्या, नहीं दिया। लेकिन ये बहुत अच्छा, मतलब ग्रैंडफादर थोड़े सेंसिटिव और ये बहुत काइंड है। अगर इनके पास है, लेट्स से अगर इनके पास है, ठीक है, एक्स इक्वल टू लेट्स से वेर एक्स इक्वल टू अगर 1000 रुपए हैं और चाइल्ड को चाहिए, लेट्स से चाइल्ड बोल रहा है कि मुझको चाहिए ग्रैंडफादर का पैसा, और इसके पास लेट्स से नहीं है तो फिर यही चाइल्ड, मतलब ऐसा भी नहीं है कि भाई है और मैं जाऊंगा ग्रैंडफादर के पास, नहीं, ये चाइल्ड भी थोड़ा एक लेवल का अच्छा इंसान, मतलब एक लेवल का है इसके अंदर इंसानियत की, जब इसके पास है तो फिर ग्रैंडफादर या फादर के पास नहीं जाएगा, जब नहीं है इसके बैग में तो ही जाएगा। इस केस में ही देखिए ग्लोबल का कितना है, यहाँ पे मैंने डिक्लेयर किया और यही नीचे एक्सेस कर रहा 1000 आ रहा है, लेकिन अब चाइल्ड भी एक्सेस कर रहा, राइट, क्यू, क्यू इस कितना बता रहा है 1000 रुपीज, किसका है ये, क्यू के पास है, आप देखिए नहीं है, राइट, कमेंट आउट है, क्यू किसका एक्सेस कर रहा है, ग्रैंड फादर का एक्सेस कर रहा है, राइट। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा सारा चीज, है ना, मस्त लगा ना स्कोप चैन, इसको अगर आपको समझ में आ गया तो माइंडली बहुत सारा चीज समझ में आ सकता है आगे आने वाली चीज, यानी कि सिंपल सा समझ लीजिए, इनर स्कोप से आउटर स्कोप तक जाएगा, राइट, यानी कि और हमेशा ऊपर से नीचे, ठीक है, ऊपर से नीचे इन द सेंस, सॉरी आई मीन टू से नीचे से ऊपर, यानी कि सबसे छोटा से बड़ा, यानी 3 2 1, वन किस पे आता है, ग्लोबल, ये होता है फंक्शन, ये होता है इनर फंक्शन, ठीक है, तो ऐसे जाएगा, ठीक है। अब लेट्स से और एक इसका मतलब देखो, अब ये ग्लोबल के बहुत सारे फंक्शन है या चाइल्ड है, राइट, तो इसके लिए इन तीनों के लिए लेक्सिकल स्कोप कौन है, ठीक है, ये ग्लोबल है, राइट। अब इसके दो चाइल्ड है, ठीक है, ये यानी कि इस फंक्शन के अंदर दो फंक्शन है, तो ये पहले क्या चेक करेगा, अब ये फंक्शन इस पे नहीं जाएगा, इससे नहीं बात करेगा, देख लीजिए, मैं दिखाता हूँ। एक चीज थोड़ा अच्छा हुआ हमने बात कर लिया इसके बारे में, फिर से मैं लिखता हूँ यहाँ पे, लेट्स से ये ग्रैंडफादर है, इसका एक बेटा हुआ एफ, एफ मतलब फादर या फंक्शन, कुछ और मत समझिए, ये एफ, अब इसका भी दो बेटा है, इनर फंक्शन एफ एफ, ठीक है। अब लेट्स से मैं बोलूं इसका नाम, अब ये ट्राई कर रहा है, लेट्स से इसके जो भी जी के पास है इन सबको मिलेगा, सबको, अब इसको क्या मिलेगा, जो भी जी के पास है और जो भी एफ के पास है, यानी जो भी ग्लोबल में जो भी फंक्शन में है, इसके फंक्शन में, यानी कि जहां जिसके अंदर है वही इसको मिलेगा, यानी कि ये ऐसे और ऐसे, ठीक है, ये भी इसको एक्सेस करेगा और ग्लोबल के पास जाएगा, ये इसको नहीं कर सकता और ये भी इसको नहीं कर सकता, ठीक है, यानी कि सिंपल सा है ना, समझ में आ गया, राइट, यानी कि अब तो सेंस बन रहा है कि क्यों नहीं करेगा, अब ये इसके दो बेटे हैं, ये तीन बेटे हैं, तो अब देखिए ग्रैंडफादर के पास ये सब जा सकते हैं लेकिन ये आपस में नहीं लेंगे, नो कनेक्शन एट ऑल, कोई शेयरिंग नहीं, ठीक है। अब इसका दो बेटा है, ठीक है, अब अब इसका दो बेटा है यानी कि इनर फंक्शन है, तो थोड़ी इसको अलाउ करेगा, नहीं करेगा, ये भी इससे भी कनेक्ट नहीं हो सकता, सिर्फ जिसका है जहां पे डिफाइंड है वो और फिर ग्लोबल स्कोप, सो बेसिकली ये और ये इसका कच्चा बादाम तोड़ देगा अगर ये गया इसके पास तो, राइट, यानी कि सिंपल सा अगर मैं डायग्राम करूं तो ये बनेगा, ये एक दुनिया बनेगी इसकी, इसका कंप्लीट, और ये एक दुनिया बनेगा, ठीक है, और ये एक दुनिया बनेगा ऐसे, ठीक है, तो कनेक्शन ऐसा कुछ नहीं, इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं, मैं कंप्लीट इसको जो है हटाऊंगा नहीं, एक काम करता हूँ, अब मैं इसको थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ, ठीक है, एक काम करता हूँ, इसको कंप्लीट हटा ही देता हूँ और मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ वेर एक्स इक्वल टू 10, ठीक है, ये यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ, यहाँ पे रहने देता हूँ, ये किसमें है, ग्लोबल स्कोप में, ये मेरा फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन ए, ठीक है, ये फंक्शन क्या है, बी, अब क्लियर हो रहा होगा आपको धीरे धीरे, ये दोनों फंक्शन का लेक्सिकल कौन है, ग्लोबल है, राइट। अब इसके अंदर या फिर मान लो इसके अंदर, ठीक है, और एक फंक्शन है, फंक्शन लेट्स से फंक्शन टी है, ठीक है, और एक फंक्शन है क्यू है, ठीक है, अब देखिए थोड़ा सीन बन रहा होगा, राइट, ये है अपना फंक्शन ए, राइट, समझ में भी आ रहा है, राइट, सो एक फंक्शन है, ये कौन सा है, इनर फंक्शन है, यानी कि चाइल्ड ऑफ बी, ठीक है,
ये भी क्या है, चाइल्ड ऑफ बी, राइट, ये दोनों चाइल्ड ऑफ बी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब मैं यहाँ पे लिख रहा लेट्स से वेर एक्स, और मैं यहाँ पे एक्सेस करूंगा दोनों को, यहाँ पे लिख रहा, ठीक है, टी ऑफ टी हैविंग एक्स, या फिर लिखता हूँ टी एक्सेसिंग एक्स, ठीक है, और मैंने यहाँ पे एक्स प्रिंट किया, ओके। अब मैं सेम करता हूँ क्यू के लिए, क्यू एक्सेसिंग एक्स, ठीक है। अभी देखिए, एक्स बाहर है मेरा, ये मेरा फंक्शन ए है, ये मेरा फंक्शन बी है, इस फंक्शन के अंदर दो फंक्शन है, ठीक है, एक ये और एक ये, थोड़ा गैप बना देता हूँ, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा है, ये दोनों टी और क्यू किसका बेटा है, बी का बेटा है, राइट, बी के अंदर है ना ये बी, इसकी लेक्सिकल कौन सी है, यही है बस। से इन दोनों चाइल्ड के लिए लेक्सिकल कौन है, ये। तो अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये एक्स ट्राई कर रहा है एक्सेस करने के लिए, टी के पास अपना एक्स है, नहीं है, क्यू के पास भी नहीं है, तो ये टी और एक्स किसके पास जाएंगे, बी के पास जाएंगे, बी के बैग में चेक करेंगे, एक्स है, नहीं है, फिर जाएंगे ग्रैंडफादर यानी कि ग्लोबल, ए के पास नहीं जाएंगे कभी भी, ठीक है। सो एक्स के पास मिल जाएगी। अब मैं यहाँ से देखता हूँ इसको रन करके, तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बी को कॉल करनी, ए को भी कॉल कर देते हैं, ठीक है, बी को भी कॉल कर देते हैं, और यहाँ पे मैं क्या कॉल करूंगा, टी को और फिर क्यू को, राइट, इसके अंदर दो को कॉल करूंगा, या मैं जस्ट इसके नीचे कॉल कर देता हूँ ताकि क्लियर, राइट। सो टी फंक्शन टी को कॉल किया, फंक्शन क्यू क्यू को कॉल किया, राइट। अब थोड़ा देखते हैं कि क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए, और मैंने ए और बी को बाहर कॉल किया, ठीक है, ए क्योंकि दोनों बाहर ही है ना ग्लोबल स्कोप में। अब क्या होगा अगर मैं इस पर जाता हूँ, तो ये देखिए, टी एक्सेसिंग एक्स, राइट, आ गया एक्स, क्यू भी एक्सेस कर पाया एक्स को, है ना। अब देखिए टी के पास एक्स है, नहीं है, क्यू के पास एक्स है, नहीं है, किसके पास एक्स है, ग्रैंडफादर के पास, कर पाया, राइट। सो एक हुआ, ये पॉसिबल हुआ जो हमने बात किया था, राइट, हमने ये बात किया ना, ये आपका जी मतलब ग्रैंड फादर या ग्लोबल, ये फंक्शन, इस फंक्शन का दो बेटा, ठीक है, और ये एक और फंक्शन यही चल रहा है ना अपना, है ना। और आप यहाँ पे देखिए टी क्यू किसका है, ये यहाँ पे देखिए, ये अपना क्या है, ये अपना ए है, राइट। सो बेसिकली आप बोल लीजिए ये ए फंक्शन है और ये बी फंक्शन है, और ये टी है और ये क्यू है। टी एंड क्यू एक्स का जो 10 वैल्यू है वो एक्सेस कर पा रहा है, राइट, यहाँ से। कैसे, क्योंकि पहले चेक किया फादर के बैग में नहीं है तो ग्रैंड फादर के बैग में, राइट। ये भी सेम ऐसे किया, फादर के में नहीं है, पहले पहले अपना चेक किया, सॉरी, सो पहले अपना चेक किया, अपने पास नहीं है, जाहिर सी बात है, तो फादर के पास गया, फिर फादर से ग्रैंड फादर के पास, ये भी सेम किया, ठीक है, ऐसे किया। सो इसका ये डायरेक्शन है नीचे से ऊपर। अब ये इसके पास नहीं चेक किया, ए के पास। अब मैं बोलता हूँ ए के पास क्या है, लेट से अब यहाँ पे फादर के पास नहीं, ग्रैंड फादर के पास नहीं है, ठीक है, मैं कमेंट आउट कर दिया, राइट। अब मैं हटा ही देता हूँ, कमेंट आउट से थोड़ा मजा नहीं आता। अब ए के पास है, ठीक है, वेर, और ये थोड़ा अमीर है, इसका चच्चा अमीर है, इसके पास है, ठीक है, 10,000, ठीक है। अब 10,000 है, अब क्या, और इसका ये दोनों भाई है, राइट, एक ग्लोबल स्कोप में है ना, ये ग्लोबल स्कोप में है, ए और बी, राइट, और बी के अंदर दो चाइल्ड। अब देखो ए के पास है और ए में नीचे रन कर रहा, बी भी रन कर रहा, राइट, ए ए रन किया, बी रन किया, बी के अंदर दो फंक्शन है, दोनों को एक एक करके रन किया, राइट। अब ये देखिए क्या, अब ये जो बी है इसके अंदर जो टी क्यू है जो एक्स एक्सेस कर पा रहा है, वो क्या इसके पास जाएगा, नहीं जाएगा, राइट, यही होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए एरर आया, एक्स इज नॉट डिफाइंड, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेम हुआ, जब इसको नहीं मिला ना, टी और क्यू को जब नहीं मिला तो इसके पास नहीं गया, जा भी नहीं सकता, ये लात मार देगा, ठीक है, सिर्फ अपने से पप्पा के पास जाएगा और ग्रैंडफादर के पास जाएगा, अंकल के पास नहीं जाएगा, राइट। सो यहाँ पे यही हुआ, ये देखिए, इवन दो ए के पास है एक्स, राइट, लेकिन बी का जो चाइल्ड है एक्सेस नहीं कर सकता, इवन बी भी खुद नहीं कर सकते हैं, देखिए, ट्राइंग बी एक्सेसिंग एक्स, राइट, अभी एक्स कर रहा है, मिलेगा क्या इसको, देखिए बी क्या कर रहा है, अपने भाई का वेरिएबल एक्सेस करने का ट्राई कर रहा है, नहीं कर पाएगा, ये क्यों, क्योंकि अलाउड नहीं है, स्कोप चेन में नहीं है, ये देखिए एरर आया, इवन दो इसके पास है, इसके भाई के पास है, लेकिन
बी ने ए को दिया नहीं, और ये देखिए इसका हायरार्की देखिए, सब एक ही लाइन से है ना, ए और बी एक लाइन में, यानी कि ये दोनों ही ग्लोबल स्कोप में है। सॉरी आई मीन इनका लेक्सिकल स्कोप कौन सा है, ग्लोबल है, राइट। अब ये दोनों ग्लोबल के बेटे हैं, तो इसीलिए बी नो शेयरिंग टू ए, कोई शेयर नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर एक से यहाँ पे मैं बना दूं एक्स इक्वल टू 1 रुपया, ठीक है, तो अब दोनों को 1 1 रुपया मिल जाएगा। ये देखिए रिफ्रेश किया, मिल गया, बी को भी मिला, यानी कि इसके फादर को मिला, और दोनों बेटों को मिल गया। किसका मिलेगा, ग्रैंडफादर। लेकिन ये किसी को नहीं मिल रहा, राइट। अब लेट्स से इसके पास नहीं है, ए को भी मिलेगा ग्रैंडफादर का, ठीक है, ए को भी। यहाँ पे देखिए ए इज एक्सेसिंग एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कॉमा एक्स, अब ए के पास ऑलरेडी एक्स है, तो कहीं जाएगा नहीं। मैं बताया ना, ऐसा काम ही करता है कि भाई मेरे पास है फिर भी जाऊं, मतलब लालची नहीं है। इसके पास खुद का है तो ये खुद का ही एक्सेस करेगा, बाहर नहीं जाएगा। यहाँ पे यही हुआ, ए खुद के पास है, लेकिन लेट्स से अब ए के पास नहीं है कुछ, ठीक है, तो ग्रैंडफादर के पास जाएगा। सब गए उस ग्रैंडफादर के पास, इसका बेटा का बेटा भी गया, सब इसके पास गए, राइट। अब लेट्स से ग्रैंडफादर के पास नहीं है, लेकिन इसके बेटे के पास है, सो वेर एक्स इक्वल टू 10 रुपया है बी के पास। तो बी के पास 10 है, तो क्या ए जाएगा? अब देखो ये नहीं दिया तो ये भी नहीं देगा, राइट। तो ए थोड़ी बी के पास जाएगा, नहीं जाएगा ना। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, अब इसके पास अब ये बन गया अमीर, और इसके पास आ गया कितना, 10 रुपया आ गया। तो क्या ये जो ए है बी के पास जाएगा? नहीं जाएगा, अलाउ नहीं है, ओनली ऐसे ही रहेगा। अगर ये है तो ये इसके पास नहीं जा सकता ना, ये इसके पास जा सकता, ठीक है। सिर्फ अगर आप ऐसे देखोगे तो ऐसे फ्लो होता है, ये भी ऐसे फ्लो होगा, इसका भी स्कोप ऐसे जाएगा। सो जो चेक करने का तरीका यही होगा, नीचे से ऊपर, कोई दाएं बाएं नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे इवन दो बी के पास x10 है, ए को नहीं मिलने वाला, ठीक है। ए में नीचे रन भी कर रहा, ये देखिए एक्स, यहाँ पे ए को एरर आ गया, मुंह बन गया इसका। क्यों? देखो बी के पास x है, लेकिन ये देखिए ये सेम हायरार्की में है ना, मतलब दोनों का लेक्सिकल कौन है, दोनों का पापा कौन है, ग्लोबल है, राइट। और यहाँ पे बी के पास पैसा है, लेकिन ए को नहीं मिलेगा, क्योंकि ए और बी का कोई कनेक्शन नहीं है, कोई स्कोप चेन नहीं है, ठीक है। तो आपको होप, आई होप समझ में आया होगा, आई होप आपको ये समझ में आएगा। सेंटेंस नहीं बनता इसलिए रिपीट कर रहा हूँ। तो अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, आप थ्रू आउट द प्रोग्राम रन यूज कर सकते हैं, और अब आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर भी होगा, राइट। सो चीजें याद रखने वाली क्या है, सिंपल सा फिर से रिपीट कर देता हूँ, 2 मिनट और रुक जाइए। जब भी प्रोग्राम रन होती है, सबसे पहले आता है ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद जैसी फंक्शन दिखती है, ये जो ब्रैकेट दिखता है, जैसे 1 2, जितने बार उतने बार FEC बनता है, यानी कि फंक्शनल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनता है। इसके लिए भी सेम FEC बनेगा, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, और जितने बार ये क्लियर होगा, इनका अपना एक बक्सा मिलेगा, इनके पास भी अपना अपना बक्सा मिलेगा, और इसके पास भी अपना बक्सा मिलेगा। इनके पास लोकल वेरिएबल रहेंगे, इनका भी अपना लोकल वेरिएबल रहेगा, इनका भी रहेगा, राइट। सो अभी एक लाइन में ना ये, तो ऐसा नहीं है कि इसको नहीं मिला तो इसको जाएगा, नहीं, ये ग्लोबल के पास जाएगा, भाई भाई में कुछ नहीं, ठीक है। अब इसका 2 बेटा होता तो हाँ इसके पास आता, फिर ग्रैंडफादर के पास जाता, लेकिन इसमें ऐसा नहीं काम करता। आई होप आपको ये समझ फिर से आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं एक नए वीडियो में, बाय बाय।